अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पॉकेट वाले पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है। इसको हम खड़े में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ओपन साइड हमारी साइड रखेंगे और क्लोज साइड हमारे ऑपोजिट रखेंगे। तरह से हमने कपड़े को उल्टा बिछा लिया है। अब हम पहले बेल्ट का निशान लगाएंगे। ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे दोनों साइड से और इन निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद से हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। फुल लेंथ है हमारी 39। को कट कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने लेंथ का निशान लगा लिया है और 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, बॉटम फोल्डिंग के लिए। ओपन साइड से हाफ इंच का निशान लगा लेंगे। बॉटम तक इन निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारा 40 है। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो टोटल है हमारा 12 इंच का स्क्वायर शेप बना लेंगे हम इस तरह से। 4 साइड से 12 इंच रखेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप बना लेंगे हम। आगे से 2 इंच का निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के साइड से। इसके बाद अंदर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको 1 इंच से हम इधर इस तरह से कर्व शेप ले लेंगे। ये क्रोच एरिया का है निशान है। अब यहाँ सेंटर से क्रोच एरिया के निशान को छोड़ते हुए इसका सेंटर लेंगे हम। ये हमने बॉक्स 12 इंच का लिया था। 12 का हाफ करेंगे तो आएगा 6। तो 6 पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और नीचे बॉटम के साइड भी 6 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन निशान को मिला लेंगे। नीचे से हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमारा 6 है तो लाइन के वो साइड से हमें 3 इंच और इस साइड से 3 इंच का निशान लगाना है। अब हम लैग शेप पर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ तक हमने बॉटम का निशान वहाँ तक हम क्रोच एरिया से उस निशान को मिला लेंगे और उस साइड से भी निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एग्जैक्ट जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है उसी मार्किंग पे से हम इसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है हमें। मार्किंग पे से हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी हमने इसी तरीके से बिछा लिया जैसे फ्रंट पार्ट को बिछाया था।
ओपन साइड हमारे साइड रखेंगे और क्लोज साइड उसके ऑपोजिट रखेंगे। ऊपर से बेल्ट का निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच का। निशानों को मिला लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे इस तरह से, बेल्ट के निशान से फ्रंट। अब यहाँ से क्रोच एरिया से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट को। ऊपर से भी बेल्ट के साइड से भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ से भी हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। 1 इंच से हम यहाँ पर कप शेप बना लेंगे क्रोच एरिया का। अब बॉटम के साइड से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक साइड से। यहाँ से निशानों को मिला लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ आगे से ही हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। हम निशाने से कट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इस पर म्यानी की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट है। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड रख के अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे से। म्यानी की लेंथ हम 8 रखेंगे और इसकी विड्थ 3 रखेंगे। चाहे तो आप 2.5 या 3 भी रख सकते हैं। अब इन निशानों को मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। यहाँ से कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें यहाँ से हम नीचे से 7 इंच की मार्किंग करेंगे और इसकी लेंथ हम 13 रखेंगे। दोनों साइड से 13 रखेंगे लेंथ और ऊपर से 6 इंच की निशान लगा लेंगे। अब ओपन साइड, अब इन निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से ओपन साइड से हम 1 इंच का अंदर से मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसको कप शेप ले लेंगे हल्के से इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम म्यानी को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने ले लिया है। कपड़े को उल्टा रख के हम म्यानी को इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ऊपर तक हम इसको स्टिच कर लेंगे और दूसरे साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो मैं आपको म्यानी अटैच करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से कपड़े को सीधे से सीधा मिला लेते हुए हम म्यानी को स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे क्रोच एरिया का निशान है वहाँ से हम म्यानी को रखेंगे
और ऊपर तक इसको स्टिच कर लेंगे। इस पर से हम डबल स्टिच लगा लेंगे मियानी से। देखिए इस तरह से एक साइड से हमने मियानी अटैच कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को भी लेंगे। अब इसको भी सीधे से सीधा मिला लेते हुए ऊपर तक इसको जॉइंट कर लेंगे। ऊपर तक हमें इसे स्टिच कर लेना है दूसरे पार्ट के से मियानी को मिला लेते हुए। तक हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर तक हम इसके स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को मैनी अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की भी मैनी अटैच कर लेंगे इसी तरह से। तो हमने बैक पार्ट की भी मैनी अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच के निशान के नीचे से 5 या 6 इंच का निशान लगाएंगे पॉकेट जॉइंट करने के लिए। चाहे तो आप 7 या 8 भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। अब हम पॉकेट वाले पार्ट को सीधे पे सीधा रख के जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं इसी निशान को हम रॉन्ग साइड से भी इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को मिला लेंगे। से 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे। निशान को मिला लेंगे इस तरह से। अभी पॉकेट वाले निशान से भी हम 1/2 इंच का निशान लगा लेते हुए इस पर भी हम निशानों को मिला लेंगे। इसी तरह से हम कपड़े को रख के इस पर से स्टिच लगा देंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाए उसी निशान पे से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सुई को दबा लेते हुए हम बूट को इस तरह से पलटा लेंगे और सुई दबा लेते हुए इसकी स्टिच कर लेंगे। ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हम जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम 1-1 इंच का कट का निशान लगा लेंगे। इस कपड़े को अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ से ऊपर से टॉप का स्टिच कर लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को अंदर कर लेते हुए टॉप की स्टिच लगा लेंगे। पीछे वाले पार्ट को हमें स्टिच नहीं करना है। इस तरह से हमने टॉप की स्टिच लगा ली है। अब हम कपड़े को सीधे पे सीधा रखते हुए यहाँ से शेप जहाँ पर पॉकेट का शेप है वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक हमने मार्किंग लगाई है वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे पॉकेट के। बस इस निशान तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। सेंटर से हमें स्टिच नहीं करना है। इस तरह से हमें ऊपर से जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको हम स्टिच कर लेंगे। पॉकेट के साइड को नहीं स्टिच करना है।
देखिए हमने इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो हमारा पॉकेट रेडी है कि इस तरह से अब हम साइड से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। पॉकेट को अंदर करते हुए हम इसके साइडों से इसका बॉटम तक स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड के साइडों की स्टिचिंग लगा लेनी है। हमने साइडों की स्टिचिंग लगा ली है। अब हम नीचे से मोरी का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 इंच का मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों पंचों की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने इसी पैंट की कुर्ती का 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इसको पेपर स्ट्रिप से पेस्ट कर लिया। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच रखी है और इसकी विड्थ 3.5 रखी है इसकी विड्थ। अब इस पर हम लेस अटैच करेंगे। लेस को कपड़े के ऊपर सीधे पर सीधा रख के इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब लेस को बाहर की तरफ सीधे करके अब ऊपर से टॉप की स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक साइड लेस को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम लेस को स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने जालीदार लेस ली है। अब इसको भी सीधे पर सीधा रख के हम इसके स्टिच लगा देंगे। अब इसको भी सीधा करके ऊपर से टॉप के स्टिच लगा देंगे। अब इस पर से दूसरा पीस जो हमने लिया था उसको उस पर रख के स्टिच लगा देंगे लेस पे से। कपड़े को सीधे पे सीधा रख के स्टिच करना है।
अब ऊपर से इसको टॉप की स्टिच लगा देंगे। अब दूसरे कॉर्नर से भी हम पिंक वाली लेस स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी एक साइड की मोरी रेडी है। अब दूसरे साइड के भी मोरी को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और इसको सीधे पे सीधा रख के हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ऊपर से टॉप की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ट्राउज़र रेडी है। यहाँ से हम फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे। डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस पर से डबल स्टिच कर लेंगे। अब हम ट्राउज़र में बेल्ट अटैच करेंगे। यहाँ बेल्ट को हमें हिप के अकॉर्डिंग लेना है और यहाँ पर मैंने 15 लिया है बेल्ट को डबल करके। इस तरह से हम बेल्ट के दोनों कोनों को स्टिच कर लेंगे और ट्राउज़र में हमने ऊपर से जो 2.5 इंच का मार्जिन रखा था इसमें हम बेल्ट को स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।